power through law, through act. तो ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में ये बिल पास हुआ था विद मेजर मेजॉरिटी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये बिल पास होने के बाद हमें पता है कि 1990 पिछले 27 ईयर्स से लड़कियों के रिजर्वेशन के ऊपर 33% रिजर्वेशन का निर्माण चल रहा है। कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 27 ईयर्स से चला आ रहा है। और 2023 में फिर काफ़ी उससे पहले 2019 से काफ़ी चर्चा में रहा। हमेशा ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, मगर ये कभी भी या तब यूपीए गवर्नमेंट के अंडर भी हुआ है, एनडीए लेड गवर्नमेंट के अंडर भी हुआ है, और मगर ये कभी भी इसके ऊपर अप्रूवल कभी भी नहीं, सहमति नहीं आ सकी। तो 2023 में फिर ये फाइनली अप्रूव हुआ और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने फुल मेजॉरिटी, सिर्फ लोकसभा में -2 आउट ऑफ 454 वोट्स मिले इसके लिए और फेवर में, और सिर्फ 2 वोट्स नहीं मिले। और राज्यसभा में 214 मेंबर्स सभी की इसमें अप्रूवल दिया, और ये प्रेसिडेंट का असेंट मिला इनको 28 सितंबर में ये अप्रूव हो गया। तो अब हम 2023 में बिल पास हो गया, बट अभी इंस्टेंटली हम लागू नहीं हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन अभी होना बाकी है, सेंसस आना बाकी है, और तो यही हम उम्मीद रखते हैं विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि ये 2029 के इलेक्शंस में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस रिजर्वेशन के तहत इवन एसटी और एससी वुमेन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है 33 रिजर्वेशन के अंडर। और ये एक रोटेशन बेसिस पे होगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी तो उसके बाद ये अकॉर्डिंगली और ये रोटेट होता जाएगा, और इस तरह से ये आई थिंक इम्प्लीमेंट होगा। और एंड अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें कि इससे वुमेन का पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इन द पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, क्योंकि लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में पीछे हैं। शायद पहले हमारे वुमेन लीडर्स ने ये सोचा होगा कि लड़कियों को ये उम्मीद रखी होगी कि लड़कियां तो काबिल हैं। आज की लड़कियां नहीं, यस्टर ईयर्स की वुमेन भी बहुत काबिल थी, उन्होंने हमेशा प्रूव किया है अपने आप को। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने अपना एक मार्क सेट नहीं किया हो सोसाइटी में। तो इससे यही उम्मीद रखेंगे कि और भी ज़्यादा इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़े, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लड़कियों का भी योगदान हो, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो। तो इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि हर तबके में लड़कियां जहाँ सेंटर में काम कर रही हैं, तो वहाँ पे लड़कियां बहुत ही सक्सेसफुली अपना आउटपुट दे रही हैं। तो इट्स जस्ट इन द पॉलिटिक्स नाउ कि लड़कियों को आगे आने की ज़रूरत है। जब ये चांस मिल रहा है तो आने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही फेस्टिव आई थिंक मौका है, एक सेलिब्रेशन का मौका है, जिसमें ना कि सिर्फ औरतें, ना कि सिर्फ लड़कियां, ना कि आने वाली बेटियां, उनके लिए नहीं, बट सब इवन फॉर मेन इट्स अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि उनकी बेटियां, उनकी बहनें हैं जो अब इन फील्ड में आएंगी। और इसके लिए मैं अब थोड़ा सा और हमारे मैम प्रेसिडेंट मैम महिला मोर्चे की अचले से मैं निवेदन करती हूँ कि इसके थोड़ा और भी आप थोड़ा सा जैसे कि जान नहीं बचा हुआ है कि क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये जो है वो डिस्कस होना है 2029 में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो ये हर एक जगह पे जितने भी वुमेन्स हैं, बाकी सारे जितने भी इसको कर रहे हैं, तो इसको वेलकम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपने बताया हमारी रोज़ों ने, जो कि हमारे महिला मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि 33% रिजर्वेशन का जो है 2009 से पुटअप करके अब 7 ईयर्स के बाद ही इसको पार्लियामेंट में एक्ट को पास किया गया है। तो बहुत ही समय लगा इसको पास करने
लेकिन फिर भी इसको बिल को पास करने में बहुत समय लगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो नहीं था। अभी इंडिया गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी बहुत वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं। हमें पता है कि हर एक जगह पे एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हमारी पार्टी में भी हमारी गवर्नमेंट को, जो इंडियन गवर्नमेंट अभी चला रहे हैं, इसमें बहुत सारे हमारे योगदान दे रहे हैं। हमारी औरतें, हमारी वुमेन्स जो है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छे खासे से हमारी कंट्री को लीड कर रहे हैं। और प्लस हमारी एनडीए गवर्नमेंट जो है वो वुमेन्स को ही नहीं, हमें इससे ये दिखता है कि ये ट्राइबल वुमेन्स का भी ख्याल रखते हैं। ना कि सिर्फ हमारी एनडीए गवर्नमेंट में हमारी सुषमा स्वराज जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्म किया है डिप्लोमेसी इनटू पीपल सेंट्रिक सर्विस में। और हमें अभी निर्मला सीतारमण जी, जो कि फुल टाइम वुमेन्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी हैं, तो और महिलाएं जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं है, आगे आगे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सक्सेसफुली टेनर अपना निभा रहे हैं, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो कि हमें पता लगता है कि पैंडेमिक में हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है पैंडेमिक में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं, और लेकिन हमारी निर्मला सीतारमण जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह के हमारे उसमें भारत की इसमें कोई कमी नहीं रही। हमें पता है अभी भी वर्ल्ड में इस तरह से हमारे यहाँ पे मुश्किलात चल रही हैं, अभी भी हमारी इंडिया जो है वो सशक्त कोई काबिल पेशी नहीं करके आगे चल रहे हैं। तो आगे ये है कि 1957 में 3% वुमेन्स जो है वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करके अभी 2024 तक 10% तक आ गए हैं। इसमें इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही वुमेन्स को एम्पावर करके 58 वुमेन जो है वो 2014 में फील्ड पे उतारा है, और उसको बढ़ा के 2019 में जो है वो 73 हो गए, और 91 जो है वो रिसेंट लोकसभा इलेक्शन में फील्ड में उतारा है। ऑन द अदर साइड इंडिया लेड गवर्नमेंट, इंडिया अलायंस के पार्टीज ने 208 वुमेन्स कैंडिडेट को 2014 में खड़ा किया, और जो उसको कमी उसमें कटौती हुई 2019 इलेक्शन में 115 वुमेन्स को ही वो फील्ड में उतर पाए, और उससे भी कम हो के रिसेंट लोकसभा इलेक्शन में 97 वुमेन्स को ही वो फील्ड में उतर पाए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जो इंडिया गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वुमेन्स को बहुत ही एम्पावर कर रहे हैं। और ये भी ये भी है कि मतलब म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जो सीएम रहते समय म्युनिसिपल कमेटी में 50% वुमेन को रिजर्वेशन दे के अभी जो है वो गुजरात में और भी बाकी जगहों पे 50% वुमेन रिजर्वेशन को दे के अभी वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। On the other hand, we have only 33% reservation in municipal corporation and committees. So इससे ये पता लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में वुमेन्स को ज़्यादा ही एम्पावर कर रहे हैं, और इसको जो बताते हैं वो उस पर खड़ा उतरते हैं। और 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव को 2003 में मतलब एक्ट को बनाया है, और उसको बनाने में 27 साल लगे हैं,
और हमारी ये अभी मांग ये है कि हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह जो है वो ये है कि 2029 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अगर हम सेंसिस इसके लिए कि डिलिमिटेशन की ज़रूरत है और डिलिमिटेशन को होने के लिए सेंसिस को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और सेंसिस जो है वो 2027 में ही बनेगा। और 2027 को अगर 2027 में बनेगा तो हमारी ये एक्सपीरियंस रहा है पहले कि 2002 में जो सेंसस बनी है उसको वर्ड को बनाने में 6 साल लगे हैं। अगर हम 2027 की सेंसस को 27 के सेंसस को वेट करते रहे इसको डिलिमिटेशन होने में, तो इसको बनाने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए हमारी ये 2034 तक हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लगेगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, जो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वुमेन्स की मांग है, सारे ऑल ओवर द कंट्री हर एक जो वुमेन्स के इस रिजर्वेशन को वेलकम करते हैं, तो वही सारे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल के जो पार्लियामेंट के डिस्कशन होंगे उस पे तो 2029 में हमारी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, 33% ऑफ फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जो कि वीकली सेंसस के बेसिस पे। यही हमारा मकसद है कि हमारी इसको इम्प्लीमेंटेशन 2029 में करें और पिछले सेंसस मतलब आगे की सेंसस को वेट ना करें। और आपने जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट की सीटिंग्स जो है वो बहुत कम थी, जितना हमारे ये डिलिमिटेशन के बाद और हमारे सेंसस के होने के बाद जितना हमारा बढ़ोतरी होगी उतना सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। अभी पार्लियामेंट नया बना है, लोकसभा में भी सीट्स काफ़ी सीट्स बढ़े हैं और राज्यसभा में भी नए पार्लियामेंट्स में बने हैं, रहने के लिए जगह है। तो सारे अब बंदोबस्त कर ही रहे हैं। तो हमारी